हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए धमाकेदार अपडेट आ गई है। हरियाणा के अंदर भर्ती निकल गई है। 4200 से ज्यादा वैकेंसी है। उनमें से दोस्तों स्टाफ नर्स की भर्ती भी है और एमपीएचडब्ल्यू की भी भर्ती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टाफ नर्स वाले बच्चे मेरे पास बार बार मैसेज भेजते थे कि ताऊ जी स्टाफ नर्स की भर्ती कितनी आएगी। तो मैं उनको बार बार बोलता था कि 1000-1500 प्लस वैकेंसी आएगी। तो दूसरे टीचर या दूसरे लोग बोलते थे कि इतनी वैकेंसी नहीं आएगी इस बार। तो दोस्तों स्टाफ नर्स की भर्ती आ गई है बहुत बड़ी, जिसमें 1800 वैकेंसी है। साथ में एमपीएचडब्ल्यू की बार बार बोलता था कि एमपीएचडब्ल्यू की मेल की वैकेंसी भी आएगी और फीमेल की वैकेंसी भी आएगी। तो एमपीएचडब्ल्यू मेल की भी आ गई है, फीमेल की भी आ गई है। 1300 वैकेंसी है। पूरी डिटेल बताने वाला हूं। क्या योग्यता है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या एज का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी की पूरी डिटेल। यदि आप स्टाफ नर्स लगाना चाहते हैं या फिर आप एमपीएचडब्ल्यू लगाना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। आ जाओ जी। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको बहुत सारी चीजों का पता है तो आपको यह भी पता होगा कि एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों स्टाफ नर्स का हमने स्पेशल बैच निकाल दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खास बात क्या है? पहली खास बात तो यह है कि जो आपका 30% जो कॉमन पार्ट आएगा वो भी करवाएंगे, और जो 70% स्टाफ नर्स का पार्ट आएगा वो भी करवाएंगे। एक खास बात और क्या है, लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, यानी कि जब आपका मन करे तब आप देख सकते हो। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। एक और खास बात क्या है, 2 साल की वैलिडिटी भी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कहां से? केटीडीटी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। अपना अकाउंट बना लेना है। पेड कोर्स के सेक्शन में जाके आपको स्टाफ नर्स का बैच दिख जाएगा। पहले आप डेमो देख लेना, पसंद आए तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आप जानकारी लेना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो, 7015 24 34 91 इस नंबर पे आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी अपनी वैकेंसी पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये फॉर्म कब से स्टार्ट है? ऑनलाइन फॉर्म भरने आपको। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। 9 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट है। 9 फरवरी से 23 फरवरी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक। ठीक है जी, अप्लाई का आपको पता चल गया। ठीक है, अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं जी कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है और क्या उनकी योग्यता है। मैं अभी स्टाफ नर्स और एमपीएचडब्ल्यू के बारे में ही बात करने वाला हूं। ठीक है, आपकी 25 नंबर पेज पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है। 25 नंबर पेज पे। ठीक है दोस्तों, ये जो भर्ती आई है अनेक प्रकार के डिपार्टमेंटों ने मिलकर निकाली है, यानी कि एमपीएचडब्ल्यू की हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जरूरत है और ईएसआई हेल्थ केयर है उस डिपार्टमेंट में भी जरूरत है। ऐसे ही स्टाफ नर्स की 2-3 डिपार्टमेंटों में जरूरत है। तो अलग अलग डिपार्टमेंटों ने मिलकर स्टाफ नर्स की भर्ती निकाली है और एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती निकाली है। तो सबसे पहले दोस्तों उम्र तो रहेगी आपकी 18 से 42 साल जनरल की। एससी एसटी को, बीसी को 5 साल की छूट मिलेगी। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की एज क्या है? दोस्तों ईडब्ल्यूएस की एज केवल हरियाणा पुलिस में अलग होती है, बाकी भर्तियों में जनरल के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ईएसआई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का नाम है। एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंदर आपकी टोटल 20 वैकेंसी है। उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की वैकेंसी है। ठीक है, कितनी वैकेंसी है? 595, यानी कि 600 वैकेंसी है जी। ठीक है, उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एमपीएचडब्ल्यू मेल की भी वैकेंसी है। एमपीएचडब्ल्यू की मेल की वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है? 700 वैकेंसी है दोस्तों। यहां पे आप देखोगे 600 और 700 कितनी वैकेंसी हो गई आपकी? 1300 वैकेंसी हो गई। तो एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की वैकेंसी कितनी है? आपकी वैकेंसी है जी 615। ठीक है, और एमपीएचडब्ल्यू मेल की कितनी वैकेंसी है?
मेल की वैकेंसी है जी 700, यानी कि मोटा मोटी भाई मेल और फीमेल की आधी आधी वैकेंसी आई हुई है, बराबर बराबर वैकेंसी आपकी आई हुई है। ठीक है जी। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। ठीक है, पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल की कितनी है, डीएससी की कितनी है, ठीक है, ओएससी की कितनी है, बीसीए की कितनी है, बीसीबी की कितनी है, अलग अलग से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या है, 1 और 2 है ना, ये तो आपकी फीमेल की वैकेंसी है, और जो 3 नंबर कैटेगरी है ये आपकी मेल की वैकेंसी है। अब इन तीनों की योग्यता देख लेते हैं। तो 1 और 2 की तो योग्यता एक जैसी है, और जो मेल की है उनकी इन्होंने अलग से लिखी है, वो देख लेते हैं जी। तो क्या योग्यता है, एक तो +2 पास होने चाहिए, आप पहले फीमेल का पढ़ रहा हूं मैं, एक तो आप +2 पास होने चाहिए, चाहे आपने आर्ट से कर रखा हो, चाहे आपने साइंस से कर रखा हो, चाहे आपने कॉमर्स से कर रखा हो, कोई मतलब नहीं, एनी स्ट्रीम, ठीक है, 12वीं पास होने चाहिए। साथ में आपके पास एएनएम ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, एएनएम का आपने क्या कर रखा हो, ट्रेनिंग कोर्स, एएनएम का कोर्स आपने कर रखा हो, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। साथ में आपके पास 10th क्लास में या 12th क्लास में या इससे ऊपर आपने हिंदी सब्जेक्ट या फिर संस्कृत सब्जेक्ट, इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो, कंपलसरी है। साथ में आपका सीईटी पास होना चाहिए, सी लेवल वाला, ठीक है, क्या है, सीईटी पास होना चाहिए, सी लेवल वाला। यदि आपके पास ये योग्यता है, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के लिए आप लोग अप्लाई कर पाओगे। दूसरा, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल हु हैव अंडरगोन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स और एएनएम ट्रेनिंग कोर्स, वे भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। क्या है, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल का कोर्स कर रखा है या एएनएम का कोर्स कर रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं मेल की, ठीक है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। एक तो 12वीं पास होना चाहिए आपका, दूसरा आपके पास एमपीएचडब्ल्यू का कोर्स होना चाहिए, वो भी रेगुलर, क्या है, वो भी रेगुलर, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे जी। क्लियर है जी, यहां तक एमपीएचडब्ल्यू की मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। 12वीं पास होना चाहिए, एमपीएचडब्ल्यू का कोर्स हो या फिर एएनएम का कोर्स हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। क्लियर है जी, उम्र मैंने बता दी, ठीक है। अब आती है स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की देखो जी, ईएसआई हेल्थ केयर के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, पे स्केल 7 का है और वैकेंसी है 20, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स की वैकेंसी है, पे स्केल 7 है और टोटल वैकेंसी है 296, ठीक है। डीएमईआर नर्स की वैकेंसी है, पे स्केल 7 का है और वैकेंसी है 1475, ठीक है। इसके अलावा आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है, पे स्केल 8 है और टोटल पोस्ट कितनी है, 12। टोटल यहाँ पे मान लेते 1500, 300, 1800, तो 1800 प्लस वैकेंसी है मोटा मोटी दोस्तों, ठीक है। पिछली बार 1500 वैकेंसी थी, तो इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने को मिली है और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 4, 5, 6, 7, तो हम 4 से लेके 7 तक की कैटेगरियों की योग्यता चेक कर लेते हैं। 4 और 5 की दोस्तों क्या योग्यता है वो देख लेते हैं पहले। बीएससी हॉनर्स नर्सिंग कर रखी हो आपने, या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी हो आपने, या आपने जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा हो, क्या है, या आपने जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा हो, या तो बीएससी नर्सिंग कर रखी हो ऑनर्स, या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी हो, या जीएनएम का डिप्लोमा हो। योग्यता तो ये है। साथ में हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये नर्सिंग की जो काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। तो 4 और 5 नंबर जो कैटेगरी है उनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में जो 6 नंबर कैटेगरी है, 6 नंबर किस चीज की कैटेगरी है, 4 और 5 तो क्या थी, ईएसआई हेल्थ केयर की और हेल्थ डिपार्टमेंट की, ठीक है।
यानी कि हमने काम कर लिया 296 वैकेंसी का और 20 वैकेंसी का। अब हमें करना है DMER में जो नर्स की वैकेंसी निकली है 6 नंबर, उसकी वैकेंसी है 1500। तो DMER डिपार्टमेंट में 1500 वैकेंसी है 6 नंबर वाली, ये रही जी। ये क्या है? ए ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग, ठीक है, रजिस्टर्ड विद द हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल और BSc नर्सिंग। तो दोस्तों GNM का जिनके पास कोर्स है और जिन्होंने काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ए ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग, तो यदि आपके पास ये कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। 7 नंबर में क्या मांगा है दोस्तों? BSc होनर्स नर्सिंग हो या BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो या आपके पास डिप्लोमा हो नर्सिंग एजुकेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो आपकी ये भर्ती निकली है दोस्तों स्टाफ नर्स की, MPHW की। साथ में दोस्तों इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है नर्सिंग सिस्टर के तहत, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी भर्ती निकली है स्टाफ नर्स की MPHW की। योग्यता आपको पता चल गई, ठीक है। वैकेंसी आपको अलग अलग से पता चल गई। 1800 तो है आपकी स्टाफ नर्स की और 1300 है आपकी MPHW की। टोटल मिला के 3100 के आसपास वैकेंसी है आपकी अभी निकली हुई है जी, ठीक है, स्टाफ नर्स की और MPHW मेल की भी फीमेल की भी। योग्यता मैंने बता दी, उम्र 18 से 42 साल है और बाकी की 18 से 47 साल है। ये जनरल कैटेगरी की है और EWS की है, ये SC की है, ST की है और BC की है, ठीक है जी। एज का क्राइटेरिया। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? दोस्तों इसमें अब एग्जाम होगा। क्या होगा जी? जिसने CET पास कर रखा है, जो इन कंडीशन को और योग्यता को पूरा करता है, वो क्या करेगा? फॉर्म भर देगा अब, ठीक है। फिर सरकार एग्जाम लेगी और फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या है? डॉक्यूमेंट चेक करके ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन है दोस्तों। एग्जाम का सिलेबस इन्होंने दे रखा है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। 30% तो 30% तो क्या आएगा? आपका कॉमन पार्ट आएगा। कॉमन पार्ट में क्या क्या चीजें हैं? हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये चीजें हैं। 70% में क्या है? जो आपका टेक्निकल पार्ट है, आपने MPHW की पढ़ाई कर रखी है, स्टाफ नर्स की पढ़ाई कर रखी है, तो वहां पे जो टेक्निकल पढ़ाई करी थी उससे रिलेटेड सिलेबस है। सिलेबस भी इन्होंने दे रखे, टॉपिक भी इन्होंने दे रखे हैं जी, ठीक है। तो अपना जो बैच है दोस्तों, अपना जो बैच है उसमें हम पूरा 100 नंबर की तैयारी करवा रहे हैं, 30 नंबर कॉमन की भी, 70 नंबर आपकी स्टाफ नर्स के कंटेंट की भी। तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF, ये नंबर है। डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर से KTDT ऐप डाउनलोड करना है, डेमो देखना है, पसंद आई तो ज्वाइन कर लेना है। अभी लगभग आपकी जो टेक्निकल पार्ट है उसकी 30 क्लास हो चुकी है, ठीक है। लगभग 100-125 घंटे का कंटेंट बनेगा। तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस है वो आराम से एग्जाम से पहले इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, मैंने बताया कि एग्जाम होगा। इस एग्जाम में सभी लोगों को बैठाया नहीं जाता रूल के हिसाब से। सरकार की पॉलिसी क्या है कि जितनी वैकेंसी है, क्या है? जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना लोगों को एग्जाम में बैठाया जाएगा। मान लेते हैं वैकेंसी है 100 किसी भी चीज की, तो 10 गुना कर दिया आपने, 1000 बच्चों को एग्जाम में बैठाया जाएगा, ठीक है, यदि वैकेंसी 100 है। अब वैकेंसी कितनी है? स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 1800, तो 1800 गुणा में 10 यानी कि 18,000 बच्चों को एग्जाम में बैठाया जाएगा स्टाफ नर्स वाले में। और इतने बच्चे हैं नहीं हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी हाल ही में भर्ती हुई थी 1 साल पहले। तो गोल्डन चांस है, जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन इजीली आराम से हो जाएगा स्टाफ नर्स में। और यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। कट ऑफ की बात मैं करना चाहता हूं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे तो यदि आपका पेपर CET वाला पास भी है, क्या है,
पास पास भी है तो आपका एग्जाम में बैठने का मौका है आपको मिलेगा और आप लोगों को लगने का भी मौका मिलेगा। बस आप अगले एग्जाम में भी थोड़े से नंबर लेना, आराम से इजीली पास हो सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा। पिछली बार भी जिनका सीईटी पास पास था ना, सभी का स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए बुलावा आ गया था। तो आप टेंशन फ्री रहो, इस बार भी आपका 100% है। पिछली बार तो 4 गुना था, इस बार तो 10 गुना का सिस्टम है। ठीक है, जो बच्चा पढ़ लेगा सिलेबस को अच्छे से ध्यान से, उसका सिलेक्शन